आज हम फिर भाग्य पर कुछ बोल रहे हैं। देखिए, भाग्य बनाने में एक ही से नहीं बनता है। भाग्य बनाने में कितने का अंश उसमें रहता है। वो अंश कहाँ से, तो जहाँ भाग्य स्थान का मालिक जहाँ रहता है वो अंश है। उसके अंश से, चाहे मान लीजिए एक उदाहरण करते हैं, यदि भाग्य स्थान का ग्रह यदि चतुर्थ स्थान में बैठा है, वो माता का ग्रह है, माता का स्थान है, और वो जो है सो ससुर का भी स्थान है। तो यदि भाग्य स्थान का ग्रह वहाँ बैठा है तो रखिए जो दोनों के अंश से उनका भाग्य वृद्धि रहेगा। और ये भी है, जितने से उसका भाग्य स्थान का ग्रह जिस घर का मालिक है, और उस स्थान में जो ग्रह है, और वो ग्रह जो है जहाँ जहाँ से अपना संपर्क बनाता है, उस सब स्थान से भाग्य वृद्धि रहता है। लेकिन सबसे पहला मूल बात है, देखिए, जन्मांग चक्र हुआ जो फेस, इसको मुखड़ा कहते हैं शरीर, लेकिन इसका तो संबंधिक से रखिए कुटुंब भी है, भाई भी है, माता ससुर भी है, संतान भी है, मातृपक्ष से भी है, और इसके बाद में ससुराल पक्ष भी है, और जो है सो बहनोई साला इत्यादि भी है। जितने संबंधिक दिखते हैं उस सब का कहीं न कहीं से ज़रूर अंश का जो है सो समावेश होता है। इतने सारे संबंधिकों का अंश जब एक साथ मिलता है तब उसका जो है भाग्य वृद्धि बहुत तेज़ी में बढ़ता है। वही मनुष्य को देखिएगा तो उसका भाग्य जो है सो लोग कहता है जब बाप रे इस दिन दुगुना चार चौगुना ऐसा बढ़ रहा है, अचानक वो जो है सो अरब खरबपति कितने धन का मालिक बन जाता है। कारण वही है। और जहाँ इस सारे संबंधिक से समावेश उसका मिलन नहीं है, अपनापन नहीं है, वैसे धन आ गया तो समझ लीजिए वो आसुरी धन है। वो धन फिर जाते उसको टाइम नहीं लगेगा। जो वही कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य आगे आगे बढ़ता है और जितना पौरुष है, विद्या बुद्धि है, सब पीछे है। भाग्य ही उसको धकेलता है, तब आगे बढ़ता है। एक बात तो है। दूसरा ये है कि अन्यायोपार्जितो धनं 10 वर्षाणि तिष्ठ प्राप्ति तो होर्षे वर्षे 100 मूलं च विनश्यति। अन्याय से उपार्जित धन जो है सो उसका जो है सो प्रभाव रखिए 10 साल तक रहता है। 10 साल के बाद में यदि उसमें कुछ धर्म का प्रवेश हो गया तो वो रखिए जो 16 वर्ष तक चला जाएगा। और 16 वर्ष के बाद जो है सो वो जो मूल रहता है ना, जो रखा रहता है, जो मूलधन है, वो भी जो है सो उसको धीरे धीरे लेकर के सब चला जाता है खाई में। तब क्या लोग बोलता है कि देखो इसको धन सब कैसा विपत्ति आपत्ति ये जितना जो है सो सब भगवान कैसे दे दिया, इतना दुख दर्दनाक सब जो है सो इसी को दे दिया भगवान। तो भगवान क्या देगा? जिस समय में धन इकट्ठा किया उस समय में कभी ध्यान दिया ये धन कैसा है, ये धन किस माध्यम से हम कमाया है, उस पर तो ध्यान नहीं दिया। तो फिर जो है सो इसका प्रतिफल जो है, फल तो धन हुआ, प्रतिफल वो तो मैंने पीछे रखा है, वो तो आगे आएगा, आज आए कल आए लेकिन ज़रूर आएगा। ये ना समझदारी के कारण लोग समझता है यही जो हम
जो कुछ कर्म कर रहे हैं या जो कुछ हमसे हो रहा है और हमारे पास में जो कुछ है सब जो है सो सही है, कोई ख़राब नहीं है। इसी कारण से जो है उसका सारा जो है सो समय आते ही सारा धन जो है सो निकल जाता है हाथ से, वो हाथ मलते रह जाता है। तो अब हम निचोड़ आपको भाग्य के बारे में बता दिए हैं। जितने समझ लो, क्या कहता है ये सब है, संबंधिक सब है, सब मिलके लूट ढंगर के खा पी लेगा और धन में कमी हो जाएगा। ये मूर्ख, जितना साथ रहेगा उतना धन में वृद्धि होगा, और जितना जो है सो साथ छूट जाएगा, छोड़ देगा, उतना धन में त्रुटि आएगा। ये शास्त्रीय नियम है। लेकिन इसमें भी है, यदि कोई संबंधिक हो, यदि उसको उन्माद हो गया हो, तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति का हो गया संबंधी, उस संबंधी से जितना दूर रहेगा उतना जो है सो मान प्रतिष्ठा इज्जत बचेगा, वो भी है। तो ये सो धर्म का जो है सो मर्म जानना सबसे बड़ा बात है। धर्म करने से धर्म नहीं होता है, उसको मर्म जानने से। मर्म हुआ उसका अभिप्राय, जो ये काम करते हैं तो ये इसका फल क्या निकलेगा, ये सत्य है या असत्य है, या इससे किसी को पीड़ा होगा या नहीं होगा। इस जो मर्म को जानता है वही असली धर्म जानता है। नहीं तो ये बड़े बड़े सन्यासी, जोगी, आचार्य, महात्मा सब इससे पीछे माने इन पीछे उनसे निकल गया है, वो आगे निकल गया ये मर्म जानने में। यदि ऐसा बात होता तो कभी भी द्रोणाचार्य जो है सो ऐसे अधर्मियों के शिविर में न जाता, और कर्ण भी यदि जानता तो नहीं जाता। पश्चाताप तो बाद में उन लोगों को हुआ, लेकिन जब धनुष से बाण निकल जाने पर कोई चारा नहीं है। यही बात भीष्म भी अंत में सरसज्जा पर वो जान गए, जो नहीं, हम जो प्रतिज्ञा किए, हम जो ऐसा वचन ऐसे किए सो बहुत अनुचित था, लेकिन वो तो समय बीत गया, तो अब कोई चारा नहीं है। बड़े बड़े आचार्य, रावण भी अब पश्चाताप किए और कंस भी पश्चाताप किए। लोग कहता है ना, उसका मन का भूल है। जब घटना घटित हो जाने पर पश्चाताप करने से कोई फल नहीं निकलता है। इसीलिए जो घटना होने से पहले उस पर विचार करना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म जो है सो कैसा है। और भाग्य तो धकेलता ही है, चाहे दुर्भाग्य हो चाहे सौभाग्य हो, वो तो ज़रूर धकेलेगा, उसी तरफ जाने के लिए बाध्य करेगा। लेकिन यदि हम कोई अच्छे विद्वान अथवा धार्मिक प्रवृत्ति से यदि हमारा समागम है, तो समझ लीजिए जो हम उससे निपट सकते हैं, उपाय हमको जो है सो वो मिल सकता है। लेकिन यही कर अनुचित है जो लोग अभी चलते हैं, बड़े बड़े जो है सो आडंबर करने वाले जो व्यक्ति है, योगी, सन्यासी, ब्राह्मण अथवा समाज में, परिवार में जो कोई है, जो आडंबर ज़्यादा दिखाई देता है, लोग उसी को समझता है कि ये बड़े आदमी हैं। लेकिन नहीं, आडंबर ही है, वो नाटक ही है। नाटक में यदि कोई विष्णु का माने शरीर बना लिया, विष्णु ऐसा शंखचर गदा पद्म लिए, तो क्या वो विष्णु का जो है जो गुण उसमें आ जाएगा, या विष्णु का जो है सो कर्म या अथवा जो कुछ उसका है वो आ जाएगा? वो कभी नहीं आएगा। तो जो नाटक करता है वो नाटक ही रहता है। लेकिन जो सोचने विचारने वाला व्यक्ति है वो अपना रास्ता पकड़ लेता है। अब हम जहाँ कहीं कोई नाटक देखने जाए, जहाँ कोई जाता है, तो वो उसमें यदि 100 के अनुपात में है, तो उसमें मान लीजिए 5 ही आदमी है जो सार्थक
बात को अपने घर ले जाता है, अपने में समावेश कराता है। और 95 है जो निरर्थक बात ही वहाँ से लाता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर आगे विषय पर कुछ देते रहेंगे। देखते रहिए और देख कर के मनन भी कीजिए जो ये कैसा विषय वस्तु वाला बात दे रहे हैं। और जितने देखेंगे इसे देखने पर ज्ञान करना चाहिए। ये क्या बात हमको बोल रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं।